जी माता दी। तो आज काजल नाम की बच्ची इतने महा अनुभव हुए हैं ना, इसको दरबार से जुड़ के साधना करके इतने प्रचंड अनुभव हुए हैं। जो कर्जा था वो वापस हो गया, माँ की इतनी कृपा हुई है। माँ ने इनको इतनी डिप्रेशन से निकाला माँ ने, और माँ ने इतनी कृपा करी है। तो आज ये काजल नाम की बहन जो है आपको अपने अनुभव बताने जा रही हैं। तो आप सुने। तो गुप्त नवरात्रों में भी जो है साधनाएं कराई जाएंगी सभी बच्चों को, जिनको भी करना है। तो ये आप अनुभव सुनो, आप साधना जो है मुझसे ले सकते हो। ठीक है। दरबार से जो है साधना करवाई जा रही हैं, और माँ ने इन पर इतनी कृपा करी है। तो आपका स्वागत है मेरे और आपके सभी के चैनल में। काली माँ का बेटा निहाल, माँ दक्षिणेश्वरी काली, काली घड़ वाली वैष्णो दरबार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है ये अनुभव सुने, माँ ने कितने प्रचंड अनुभव जो है इनको दिए हैं, और जिस प्रकार से माँ ने इन पे कृपा करी है। क्योंकि इस दरबार में माँ जागृत है, और इस दरबार से जुड़ के जो साधना करता है, माँ भगवती जब विराजमान है। आपने मेरी लीलाएं तो सुनी होगी, माँ ने मेरे साथ कैसी कैसी लीलाएं करी हैं। तो आप लोग भी जो है अवश्य साधना करें। जय माता दी, जय महाकाल। आप अनुभव सुनिए। जय माता की सभी भक्तजनों को। मैं काजल आज मैं आप सबके साथ हम सबके लाडले निहाल भाई द्वारा दी हुई साधना की अनुभव शेयर करूंगी। मैंने निहाल भाई द्वारा दी हुई माँ दक्षिणेश्वरी माँ की 11 दिन की साधना उठाई थी, और बाबा भैरवनाथ जी की। तो मैं उस साधना के भाई द्वारा दी हुई साधना के अनुभव आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर अनुभव भूल चुकी हूँ, पर फिर जितने मेरे को याद है माँ की दया कृपा से मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं माँ का नाम लेके। जय मेरी दक्षिणेश्वरी माँ कालीघाट, माँ वैष्णो दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ के सभी सच्चे और अच्छे भक्तों की जय, और निहाल भाई की भी जय, मेरे लाडला भाई। तो मैंने भाई के द्वारा दी हुई साधना की माँ दक्षिणेश्वरी माता की 11 दिनों की, जिसमें ज़्यादा तो मैंने नियम नहीं किए, फिर भी मेरे को बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैं खुद जानती हूँ एक अलग ही ऊर्जा मेरे को महसूस हुई, जिसमें मैं सबसे पहला अनुभव के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो पहला दिन मेरा बहुत भारी था, क्योंकि भाई ने कहा मेरे को कि मंत्र जाप करने के लिए जो दिए थे भाई ने, तो मैंने वो एक साथ जाप कर दिए। 11 माला सुबह करनी थी, 11 शाम को, तो मैंने एक साथ जाप कर दिया माँ के मंत्र जाप का। तो हुआ ये कि मेरे को ऐसे लग रहा था जब मैंने मंत्र जाप किया, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और भाई हैं बहुत बड़े साधक, मैया रानी के बच्चे। तो मैंने एक साथ मंत्र जाप किया, तो मेरे पे बहुत भारी पड़ा उस पहला दिन। मेरी पूरी बॉडी जाम हो चुकी थी, ऐसे लगता था जैसे मेरे हाथ पैर ही कोई काम ही नहीं कर रहा, पूरे हाथ पैर सुन हो चुके थे। तो मतलब पहला दिन मेरा बहुत भारी था, तो ऐसा लगता था जैसे बहुत भारी हो चुकी हूँ मैं खुद भी। तो उससे अगले दिन ये हुआ कि भाई मैंने भाई को जाके कहा कि भाई मेरे साथ भाई ये हुआ, भाई मेरे शरीर पे बहुत कष्ट आया। तो भाई ने बोला साधना उठाइए, तो बहन थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो फिर क्या हुआ, तो साधना के दूसरे दिन जब मैं सोई हुई थी माँ की दया की कृपा से, माँ के पास ही मंदिर के मैं सोई हुई थी, क्योंकि साधना के टाइम में जब साधना चल रही हो तो नीचे ही सोते हैं। तो मेरे को सपना आया, मैं माँ की वीडियो देख के निहाल भाई के चैनल की, तो मैं सोगी मेरे को सपना आया जैसे मैं मंदिर गई माँ के, जिस मंदिर में जाती हूँ। तो मंदिर में सेवादार भैया आ गए और उनके सिर माँ की सवारी आ गई। तो मैंने उनसे वहम किया कि सेवादार भैया भाई मेरे को तो भाई सेवादार भैया के रूप में भाई माँ के दर्शन हुए, मेरे को तो माँ के ही दर्शन चाहिए थे। तो क्या हुआ कि मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मैंने सोचा, मैंने भाई मन ही मन भाई मेरे को माँ के दर्शन नहीं हुए,
और वही सेवादार वही आया, माँ मेरे को तो आपके ही दर्शन चाहिए थे। तो क्या हुआ, फिर मैंने आंखें खोल ली तो एक बड़ा सा नारियल लेके एक लाल रंग के वस्त्रों में बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाली, शाही लगी हुई, काजल लगी हुई उनकी आँखों में, बहुत प्यारी, तो बड़े ही सुंदर। तो माँ की मूर्ति में से निकल के आई और पता नहीं कैसे, और मेरे सिर पे नारियल रख दिया उन्होंने आके। तो उनके शरीर में से सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही थी, जैसे आग होती है इस तरह की, अलग ही एक ऊर्जा, एक रोशनी। तो उसके बाद में वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि तब भी मैं माँ को, मतलब उन स्त्री को देख पा रही थी, उन औरत को। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे सिर पे वो नारियल रखा और मेरे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर कोई किसी शक्ति ने प्रवेश किया है। मैं हिल भी नहीं पाई और मैंने खुद को भी देखा, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ और वो स्त्री भी इतनी प्यारी, लेकिन उनके टच करते ही मैं इतनी सुंदर हो गई। मैं खुद को वो सपना याद कर रही हूँ तो मेरे को याद आ रहा है कि मैं खुद भी कितनी सुंदर लग रही थी। काले बड़े बड़े खुले बाल, तो मेरे शरीर में वाइब्रेशन फील हुई माँ के टच करते ही। तो माँ की जीभ बाहर निकल गई, क्योंकि मैंने शक सा किया मन में, भाई पता नहीं ये औरत कौन है। तो माँ की बड़ी सी जीभ बाहर आ गई। अब सेवादार भैया थे, वो तो पता नहीं कहाँ गए, लेकिन वो माँ ने दिखाया, भाई मैं हूँ भाई बच्चे। तो माँ की बड़ी सी जीभ बाहर आ गई, बड़ी बड़ी आंखें माँ की, खुले बाल इतने बड़े कि मैं खुद भी नहीं बता सकती। माँ को मुक्तकेशी कहते हैं, वो सही कहते हैं लोग। तो ऐसे लग रहा था माँ बहुत कुछ बोल रही थी, ऐसे मन में हमारी बात हो रही थी, मेरे से हिला नहीं जा रहा था और मैं एक ही जगह पे बस बैठी ही रह गई। नारियल रखा माँ ने, पता नहीं क्या मतलब होता है, जैसे लग रहा था जैसे माँ दे रही थी। माँ, मेरी शरीर में इतनी शक्ति महसूस हो रही थी, मेरे को वाइब्रेशन, पूरी कंपन और तरंग, अलग सी ऊर्जा। और माँ के हाथ जब रखा, माँ ने नारियल रखा और हाथ रखा मेरे सिर पे, पहले नारियल रखा मेरे सिर पे, खुले बाल मेरे भी, और माँ के तो इतने बड़े बड़े बाल थे कि मैं बता नहीं सकती। तो काले बाल माँ के, इतनी प्यारी मैया, लाल रंग के वस्त्रों में, कोई ऐसी देवी मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी सुंदर। तो उसके बाद में माँ दक्षिणेश्वरी, माँ काली मैया थी, वो प्यारी सी। पहला अनुभव मेरा ये हुआ, तो जैसे मैं सपने में थी कि भाई मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस हो रही थी मेरे को। ऐसा लगा जैसे माँ ने ना, मैं उठी ना भाई, जैसे सच में मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ था उनका। तो उसके बाद में, उससे अगले दिन मेरे को ये अनुभव हुआ कि एक छोटा सा मंदिर था, भाई द्वारा दी हुई, निहाल भाई द्वारा दी हुई साधना में मेरे को दूसरे ही दिन माँ के दर्शन हो गए। ये कृपा है, ये दरबार सच्चा है माँ का। जो सच्चे मन से जुड़ते हैं ना, उनके जो इच्छा मन में, जो जैसा भाव लेके जुड़ता है ना, वो ये बात सच्ची है कि उसकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है। निस्वार्थ रूप से जुड़ना चाहिए सबको ही। मेरे तो देखो हर मनोकामना पूरी होती आई है। फ़िलहाल तो मैं आप सबके साथ अपनी साधना से जुड़े हुए ही, निहाल भाई द्वारा दी साधना से जुड़े हुए ही अनुभव शेयर करूँगी। पर इसके अलावा भी मेरे इतने अनुभव रहे हैं ना भाई के दरबार से जुड़ने के बाद में, कि मैं बता नहीं सकती। ये मैं खुद ही जानती हूँ मेरा कितना भला हुआ है। तो उससे अगले दिन साधना के, मैं, एक छोटा सा मंदिर था,
हनुमान जी महाराज जी का, उसमें गई। उसमें सुंदरकांड के पाठ की किताब थी। मैंने उठाई कि मैं पढ़ूँगी, तभी एक बाबा जी आए, सफ़ेद बाल, बहुत बुजुर्ग, सफ़ेद ही कपड़ों में थे वो, जैसे भीम को, पांडवों के भाई भीम को दर्शन दिए थे हनुमान जी ने बुजुर्ग रूप में, तो सेम वैसे ही थे वो भी। तो उसके बाद में दूसरे दिन मैं समझ गई कि मेरे को हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं। तो उसके बाद में, क्योंकि सुंदरकांड, राम दरबार भी था उसमें मंदिर में, और हनुमान जी महाराज भी थे, तो उसके बाद में इससे अगले दिन मेरे को ये अनुभव हुआ कि भगवा रंग के वस्त्रों में एक बाबा जी बैठे हैं, ऑरेंज कलर के वस्त्रों में, तो जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी होते हैं। तो उस दिन मैं बाबा भोलेनाथ जी पे जल चढ़ा के आई थी, तो उनके नागराज जी को मेरे से गलती से, जिस लुटिया से मैं जल चढ़ा रही थी वही लग गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसी दिन तकरीबन मेरे को ये सपना दिखा कि भगवा रंग के वस्त्रों में एक बाबा जी बैठे हैं, भोलेनाथ बाबा जी जैसे, और गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी जैसे। उनके सिर पे एक नाग था बहुत बड़ा, कभी वो नाग बन जाए, ऐसे बड़ा नाग था, तो कभी वो कान खजूरा बन जाए। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि पूजा में जो मैं गलतियां करती हूँ, ये बताया भाई कैसे ठीक करूँ। तो उससे अगले दिन उन्होंने बताया, भाई गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी थे वो, सच में बाबा भोलेनाथ जी थे वो। तो उन्होंने बताया मैं क्या क्या गलती करती हूँ, भाई मैं बहुत लापरवाह हूँ। फिर उससे अगले दिन मैंने ध्यान लगाया मंदिर में जाके। आज तक मेरे को कभी भी कोई अनुभव नहीं हुआ था ध्यान लगाना भी, बल्कि मेरे को भाई ने ही बताया था भाई ध्यान कैसे लगाते हैं। मैं मंत्र जाप को ही सोचती थी भाई ध्यान लगाना होता है, ध्यान लगाने पे कभी मैंने फोकस किया ही नहीं था। तो उसके बाद में मैंने सिर्फ 2-3 मिनट मैंने मेरी आंखें बंद की और निहाल भाई द्वारा दिए हुए मंत्र जाप माँ का किया। तो मेरी आंखें बंद करते ही एक काला सा साया आया मेरी आंखों के आगे, लेकिन वो काला साया इकट्ठा हो गया, और फिर उसके बाद में जैसे 4 हाथ बन गए उसके, मेरे बिल्कुल आज्ञा चक्र के पास। तो ये सच में ही हुआ। ध्यान लगाते समय मेरे को ऐसे ही महसूस हुआ, माँ के दर्शन हुए ये मेरे को। मैंने ध्यान लगाया, जैसे ही आंखें बंद करते ही मेरे को मंत्र जाप करते ही भाई का द्वारा दिए हुए और एक काले रंग का साया दिखा जिसके 4 हाथ थे, खप्पर था, और एक हाथ से माँ आशीर्वाद वाली मुद्रा में थी। तब मैं पहचान गई कि ये तो मेरी मैया है। तो फिर उसके बाद में ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ, मेरा मन ही ना करे वहाँ से उठने का। ऐसे लग रहा था जैसे मैं जम चुकी हूँ वहीं पे। तो उसके बाद में आप सब हंस सकते हो ऐसे इस वीडियो में, क्योंकि मैं भी बहुत खुश रहती हूँ मैया के साथ। तो उसके बाद में मैंने माँ के दर्शन पाए ध्यान के द्वारा पहली बार मेरी ज़िंदगी में। तो माँ थी, माँ के 4 हाथ थे, जैसी माँ श्यामा सुंदरी माँ काली होती है, 4 हाथ वाली, जैसे निहाल बाई की है मैया रानी माँ काली, ऐसी प्यारी सी। तो बड़े बड़े खुले बाल थे उनके। माँ ने मेरे को भाई द्वारा दी साधना के टाइम हर समय ये मेरे को अनुभव करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ बेटे, जो मैं बात सोचती वो मेरी पूरी हो जाती। भाई को लागी मेरी इच्छा उसी दिन पूरी होगी। माँ की दया कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और निहाल भाई थैंक यू। तो उसके बाद में भाई की खुद को लागी, माँ ने मेरी सुन ली। तो उसके बाद में मेरे को राधा कृष्णा जी के भी दर्शन हुए थे बीच में इस साधना के दौरान। तो लास्ट में मैंने हनुमान जी को भी दर्शन किए
सबसे लास्ट में वाले दिन। तो हुआ ये, मैंने हवन कर दिया और फिर मैं सो गई भाई के कहे अनुसार। तो उससे अगले दिन मेरे को हनुमान जी के लास्ट वाले दिन हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति जिनकी मैं पूजा करती हूँ, मैं गई मंदिर में सपने में ही। और फिर सॉरी भक्तजनों, मेरे को कुछ ज़्यादा आता नहीं है, मेरी भूल चूक भगवान जी क्षमा करना, और आप सभी भक्तजन क्षमा करना, और निहाल भाई आपको भी सॉरी। तो सबसे लास्ट में भी मेरे को हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। तो हुआ ये कि मैं मंदिर गई थाली सजा के, सिंदूरी रंग की मूर्ति थी हनुमान जी महाराज की, और मैं वहाँ से हनुमान जी महाराज के वहाँ से फूल उठाने लग रही थी। मैंने खूब सारे फूल उठाए आशीर्वाद के रूप में, कि भाई मैं फूल उठा के ले आती हूँ ना भगवान जी के मंदिर से आशीर्वाद की तरह। तो मैंने फूल उठाए और थाली में रख लिए कि भाई हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में मैं ये फूल रख रही हूँ भगवान जी मैं आपके, ठीक है। तो उसके बाद में मेरी साधना के दौरान मैंने जब भी माँ का मंत्र जाप किया, भाई द्वारा दिया हुआ, माँ दक्षिणेश्वरी माँ की फ़ोटो भी है हमारे घर पे। तो मैं जब भी पूजा करती ये सोचती, भाई माँ, भाई आप भाई मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हो, मेरा मंत्र जाप, मेरी साधना, तो भाई कोई अनुभव तो दो भाई अपना, भाई आप सुन रहे हो मेरी या नहीं, ताकि भाई मेरे को विश्वास हो। तो माँ ना हर बार फूल गिरा देती थी फ़ोटो पे से। तो मैंने सोचा फूल तो कोई भी भगवान जी गिरा देते हैं। तो हुआ ये कि माँ ने मैं जिस दिन लास्ट वाला दिन था, जिस दिन मैंने हवन किया माँ का फूल, राम दरबार की फ़ोटो इतनी दूर है, तब भी माँ का फूल इतनी दूर माँ ने जैसे फ़ोटो में से निकाल के और इतनी दूर रख दिया, भाई ले आप विश्वास कर ले, भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सेवा स्वीकार कर रही हूँ भाई बेटे। तो माँ का फूल इतनी दूर आ नहीं सकता, पता नहीं कैसे, जैसे माँ ने फ़ोटो में से ही हाथ निकाल के और रख दिया हो। माँ ने आशीर्वाद दिया मेरे को, इतना अच्छा लगा मेरे को ये साधना करने के बाद में, क्योंकि मेरा माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव है। माँ ने मेरे को बहुत संभाला है, माँ की दया से ही मेरे को निहाल भाई मिले हैं। तो क्या नाम लिखती हैं, माँ ने मेरे को मैंने साधना की माँ की भाई द्वारा दी हुई, मेरे को इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए कि सच में ही माँ ने अपना प्रमाण दिया, हर टाइम हर समय विश्वास दिलाया, भाई मैं हूँ बेटे तेरे साथ। तो इसीलिए सबसे लास्ट में माँ ने सोचा हर दिन मैं आती हूँ, भाई फूल गिर जाता है, गिरा देती हूँ, भाई ये विश्वास नहीं करती है। तो माँ ने फूल इतनी दूर गिर ही नहीं सकता जितनी दूर फूल गिरा हुआ था। पता नहीं आपको मैं कैसे दिखाऊं, पर मैंने जो अनुभव किया वो सच में बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था जैसे माँ ने फ़ोटो में से हाथ निकाल के और इतनी दूर रख दिया है। तो माँ ने इतना अच्छा संकेत दिया, भाई मैं तेरी सुन रही हूँ बेटे। और भी इतने अनुभव हुए अच्छे अच्छे कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। तो बहुत अच्छे अनुभव हुए मेरे को। मैं तो बस माँ की जय करती हूँ, बहुत सारी मन से ही प्रणाम करती हूँ माँ को। और निहाल भाई का भी थैंक यू सो मच भाई, इतने अच्छे अच्छे दर्शन हुए। मेरे को माँ के ही दर्शन चाहिए थे और माँ के ही दर्शन हो गए, इतने प्यारे। सबसे अच्छा अनुभव था मेरा यही था कि मैंने जो मांगा माँ से साधना के दौरान, मेरे को वो सब मिलता चला गया भाई द्वारा दी हुई साधना से। भाई के दर्शन हुए, माँ के दर्शन हुए, मेरे को सबसे अच्छे और प्यारे। इतनी प्यारी मैया, इतनी सुंदर कि मैं बता नहीं सकती। सच में कोई वर्णन नहीं हो सकता माँ का, एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती। इतने सुंदर और प्यारे दर्शन हुए मेरे को माँ के। और
मैंने जो मांगा वही मेरे को मिला। बस माँ से यही प्रार्थना है कि मेरे को माँ यूँ ही अपनी सेवा पूजा भक्ति दे के रखे, साधना भी दे के रखे। अब तो हालांकि ये मेरी पहली बार थी माँ की साधना, लेकिन मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आया। तो माँ ने पल पल मेरा साथ दिया भाई द्वारा दी साधना में। तो लोगों को पता नहीं क्यों डरावने अनुभव होते हैं। मैंने माँ को पहले ही कह दिया था कि माँ अपने प्यारे प्यारे अनुभव देना, ठीक है। और मेरे को इतने प्यारे प्यारे अनुभव हुए। मैं माँ का थैंक यू बोलती हूँ माँ को। ऐसी प्यारी सी, तो बड़े बड़े खुले बाल थे उनके। माँ ने मेरे को भाई द्वारा दी साधना के टाइम हर समय ये मेरे को अनुभव करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ बेटे। जो मैं बात सोचती वो मेरी पूरी हो जाती भाई। हाँ, तो मैं एक दिन भाई साधना के टाइम ही तो मैं भाई से अपने आके और सारी बातें मैं शेयर करती हूँ। कहीं भी जाऊँगी मैं भाई को बताऊँगी ये हुआ भाई आज पूरे दिन। तो मैं भाई को ना ऐसे ही अपने मन की बात बताने लग रही, भाई आज पता है दिन में ये हुआ। तो उसके बाद में मैंने ना मेरी एक दोस्त से पैसे लेने थे, तो 4,000 रुपये वो अपने आप आई और दे के चली गई। मैंने सोचा मन में भाई माँ मेरे को ना ज़रूरत है पैसों की, काश भाई वो आके मैं और अपना दे जाती मेरी दोस्त पैसे। और ये सोचते सोचते मैंने निहाल भाई से बात की और मेरे पैसे उधार दिए हुए वापस मिल गए। वो खुद आके दे के चली गई, जबकि 40-50 दिन हो चुके थे, इससे भी ऊपर। उसका ना कोई मैसेज था ना कुछ खैर खबर थी। तो ये माँ के चमत्कार थे। मैं तो समझती हूँ भाई माँ के बहुत चमत्कार होते हैं मेरे साथ। जिसको विश्वास होता है ना उसके साथ चमत्कार होते रहते हैं माँ के दरबार से जुड़ने के बाद में। मेरे साथ हुए हैं बहुत सारे। यहाँ तक कि उसके बाद में फिर इसके बाद में मेरे को उससे अगले दिन सपना आया, निहाल भाई आए। निहाल भाई मेरे साथ वैसे साधना के टाइम पे मेरे को बहुत बार दर्शन दिए भाई ने माँ के साथ में। तो कभी कुछ बोलते थे भाई, कभी कुछ बोलते थे, पता नहीं क्या क्या। ज़्यादातर अनुभव मैं भूल चुकी हूँ, फिर भी मेरे को याद है भाई ने बताया मेरे साथ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और कितनी शक्तियाँ हैं। हाँ, भाई ने मेरे को ये बताया कि बहन भाई तेरे साथ भाई बेटे इतनी शक्तियाँ हैं, ठीक है। मैंने भी बोला ठीक है भाई। फिर उसके बाद में तो मेरे उधार दिए हुए पैसे भी मिले और माँ के दर्शन हुए। बाबा भोलेनाथ के दर्शन गुरु गोरखनाथ जी महाराज के हुए मेरे को इस साधना में। और मेरा हनुमान जी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो क्योंकि मैं बड़ा भाई मानती हूँ हनुमान जी महाराज को। तो उसके बाद में हनुमान जी महाराज के भी दर्शन हुए मेरे को, और मेरे उधार दिए पैसे भी मिल गए। और जो मैं सोचती थी भाई ऐसा हो वैसा भी हो गया। इससे अगला अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप पता नहीं विश्वास करोगे या नहीं, पर सच में ही निहाल भाई मेरे को माँ के रूप में भी दर्शन दिए थे। जब भाई ने बताया भाई मेरे साथ 3 शक्तियाँ हैं, तब भाई ने बोला भाई बेटे तेरे साथ इतनी शक्तियाँ हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उस दिन उदास थी कि भाई मेरे से इतनी गलतियाँ होती रहती हैं पूजा पाठ में, पता नहीं भाई भगवान मेरे से खुश हैं या नहीं। तो माँ ने भाई के रूप में मेरे को दर्शन दिए। हर पल मेरे साथ इतने चमत्कार होते हैं माँ के दरबार से, माँ दक्षिणेश्वरी, माँ कालीघाट, माँ वैष्णो दरबार से जुड़ने के बाद में, कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है अब हर पल भाई की एक बात मेरे को बहुत ज़्यादा शांति देती है और हिम्मत भी मेरे मन को। मैं पता नहीं कब की मतलब ये दुनिया छोड़ देती, पता नहीं भाई। मैं सोचती थी मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन मैंने कभी कोई तो पुण्य ज़रूर किए थे जो मेरे को निहाल भाई जैसा भाई मिला है। मैं बिल्कुल भी चरणों की धूल के लायक, भगवान के तो क्या भाई के लायक भी नहीं हूँ मैं। इतना अच्छा है बस यार मेरा भाई।
तो उसके बाद में भाई मैं मन से थैंक यू बोलती हूँ आपको, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, पर मैं आपका मन से थैंक यू बोलती हूँ, और महारानियों का भी, बाबा भोलेनाथ जी का भी थैंक यू, भगवान जी आप सबका। और भाई आपको हर खुशी मिले, हर सब कुछ मिले आपको, बस आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि जितनी मेरी मदद की है ना आपने, इतनी किसी ने नहीं की। तो अब वापस से टॉपिक पे आते हैं अपने पे, जय माता की। तो उसके बाद में मेरे को दर्शन हो गए थे हनुमान जी महाराज जी के भी, लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा मेरे निहाल भाई मेरे से नाराज़ है, तो मैंने क्या किया, साधना के टाइम पे माँ से मांग लिया कि माँ मेरे से ना भाई निहाल भाई खूब अच्छे से बात करें, ठीक है, और हम दोनों भाई बहन का रिश्ता भाई हमेशा टूट रहे। तो अगर जो आप मेरी भाई साधना स्वीकार कर रहे हो ना, तो मेरे भाई से एक बार भाई बात हो जाए। तो उस दिन भाई ने श्रृंगार किया माँ का, पूरा दिन भाई ने इतनी सेवा की माँ की, और भाई ने मेरे पास उस दिन मेरे को भाई की बहुत याद आई, खुद कॉल आ गई भाई की, और पता है आधे घंटे तक मेरे साथ खूब मेरा हाल चाल पूछा, मेरे को खूब मतलब कि इतनी हिम्मत दी भाई ने। हालांकि भाई इतने बिजी होते हैं, तब भी मेरे पास कॉल आ गई, मेरी इच्छा उसी दिन पूरी हो गई माँ की दया कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और निहाल भाई थैंक यू। तो उसके बाद में भाई की खुद कॉल आ गई, माँ ने मेरी सुन ली। तो उसके बाद में मेरे को राधा कृष्णा जी के भी दर्शन हुए थे बीच में इस साधना के दौरान। कहते हैं ना कि इंसान जो है बहुत जगह जाता है, भटकता है, उसके बाद जब भगवान उनका हाथ पकड़ते हैं तो भगवान उसको एक सही डायरेक्शन में जो है ले आता है, सही जगह पे ले आता है। भक्ति से बहुत सारी चीज़ें जो है दुनिया में बदलती हैं। इंसान जो चीज़ नहीं पा सकता कुछ चीज़ से, वो भक्ति से भगवान उसको दिलाते हैं, ये चीज़ है। और ज़्यादा मेरे को बोलना आता नहीं है, मीठा मीठा है, तो जितना मेरे को आता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनुभव बहुत प्यारे लगे, और मेरा तो मकसद ही ये था कि आप लोगों को भक्ति से जोड़ूं, और आप लोग जो हैं माँ की भक्ति में आगे बढ़ें। और मेरा सपना साकार हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग भक्ति में बढ़ रहे हैं, और माँ भगवती सबको अनुभव दे रही हैं। बहुत से लोगों के जो है इस दरबार से मनोकामना पूर्ण हुई हैं, चीज़ें पूर्ण हुई हैं, बड़ी से बड़ी दिक्कतें लोगों की दूर हुई है, सच्चे मन से जो भी जुड़ता है। बाकी इनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात तो है ना। इनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, कुछ भी नहीं हिलता, ये बात है।